आज जो आप शब्द सुन रहे हैं, ये आपको कुछ नया सिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि सत्य सिखाया नहीं जाता, सत्य याद दिलाया जाता है। और यह जो आप सुनने बैठे हैं, यह कोई ज्ञान की कक्षा नहीं है, यह एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें बाहर कुछ जोड़ना नहीं, बल्कि भीतर से कुछ गिरना है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, कुंडली चक्र, जागरण, ऊर्जा, अनुभव। कहीं डराया गया होगा, कहीं लुभाया गया होगा, कहीं कहा गया होगा कि कुछ हो जाएगा, कहीं कहा गया होगा कि बिना गुरु के सब नष्ट हो जाएगा। और इन सब के बीच आपके भीतर एक बेचैनी पैदा हो गई होगी, एक सूक्ष्म सी अधीरता कि मेरे साथ कब होगा, मेरे भीतर कुछ क्यों नहीं होता। मैं ध्यान करता हूँ, मैं जप करता हूँ, फिर भी वह अनुभव क्यों नहीं आता। यही बेचैनी इस पूरी यात्रा की पहली परत है। ध्यान से देखिए, यह बेचैनी बाहर से नहीं आई, यह भीतर से उठी है। और यह बेचैनी किसी कमी के कारण नहीं है, यह इस गलत मान्यता के कारण है कि आपके भीतर कुछ होना बाकी है। बचपन से हमें सिखाया गया कि कुछ पाने से ही हम पूरे होते हैं। अच्छा नंबर, अच्छा नाम, अच्छा अनुभव, अच्छी साधना। यही आदत अध्यात्म में भी आ गई। अब मन कहता है कुछ हो जाए, कुछ दिख जाए, कुछ हिल जाए, कुछ जाग जाए। और यही कुछ सबसे बड़ा व्यवधान बन जाता है। इसलिए यह आवश्यक है, आप इसे दिन में नहीं, भीड़ में नहीं, चलते फिरते नहीं सुने। रात का समय इसलिए नहीं चुना गया कि यह रहस्यमय लगे, बल्कि इसलिए क्योंकि रात में मन स्वाभाविक रूप से ढीला होता है। रात में दुनिया आपसे कुछ नहीं मांगती, रात में आपसे कोई भूमिका नहीं निभानी होती। ईयरफोन इसलिए नहीं कि आवाज़ अच्छी आए, बल्कि इसलिए कि बाहर की दुनिया कुछ देर के लिए दूर हो जाए। और जब बाहर की आवाज़ें कम होती है, तभी भीतर की हलचल साफ सुनाई देने लगती है। यह जो पूरी श्रृंखला है, यह आपको कहीं ले जाने के लिए नहीं है, यह आपको वहीं ठहराने के लिए है जहाँ आप पहले से हैं। आपसे यह अपेक्षा नहीं कि आप विश्वास करें, आपसे यह भी अपेक्षा नहीं कि आप असहमति छोड़ दें। बस इतना ही पर्याप्त है कि आप सुनते रहे, जैसे नदी किनारे बैठकर पानी को गुजरते देखते हैं। यदि कभी ऊब आए तो भी सुनते रहे, यदि कभी कुछ समझना आए तो भी सुनते रहिए। और यदि कभी भीतर कोई हल्की सी शांति उतर आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह यात्रा पाने की नहीं है, यह छोड़ने की है। और जो सबसे पहले छूटता है वह है मुझे कुछ होना चाहिए की मांग। आज बस इतना ही, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई दावा नहीं, बस इतना है कि आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, और अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से मन को रुकने की पहली अनुमति मिलती है। आप बात करते हैं कुंडली शब्द का जन्म और पहले भ्रम के बारे में। जब कोई चीज़ बहुत सूक्ष्म होती है तो शास्त्र पहले उसे नाम नहीं देते, वे इशारा करते हैं, संकेत छोड़ते हैं, ताकि सुनने वाला उसे अपने भीतर खोजे, शब्दों में नहीं। उपनिषदों में आपको कहीं कुंडली शब्द नहीं मिलेगा, फिर भी जो आज कुंडलिनी कहा जाता है, उसका संकेत वहाँ पर हर जगह है। कहीं कहा गया प्राण ऊपर उठता है, कहीं कहा गया ऊर्जा सूक्ष्म नाड़ियों में प्रभावित होती है, कहीं कहा गया नीचे से ऊपर
चेतना का आरोहण होता है। लेकिन नाम नहीं दिया गया, क्योंकि जिस क्षण नाम दिया जाता है मन उस पर कब्जा कर लेता है। उपनिषद जानते थे कि नाम सहायक नहीं, अड़चन बन जाता है। बाद में जब तांत्रिक परंपरा आई तो अनुभवों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी। जो भीतर घट रहा था उसे समझाने के लिए भाषा चाहिए थी। तभी कुंडलिनी शब्द आया। एक प्रतीक के रूप में सांप की तरह कुंडल मारी हुई शक्ति, नीचे सोई हुई, ऊपर जागने वाली। यह शब्द गलत नहीं था, लेकिन अधूरा था, क्योंकि शब्द के साथ चित्र आ गया, चित्र के साथ कल्पना आ गई और कल्पना के साथ इच्छा और भय दोनों पैदा हो गई। जब साधक सुनता है कुंडलिनी जागेगी तो मन पूछता है कब, कैसे, तेज होगी या धीमी, खतरनाक तो नहीं, गलत तरीके से जाग गई तो क्या होगा। यही पहला भ्रम जन्म लेता है। जहाँ पहले शरीर और चेतना स्वाभाविक रूप से एक लय में चल रहे थे, वहीं अब मन बीच में खड़ा हो जाता है। शब्द ने अनुभव को भारी बना दिया। जो पहले हल्का, प्राकृतिक, अनायास था, वह अब प्रोजेक्ट बन गया। और जब कोई चीज प्रोजेक्ट बन जाती है तो तुलना शुरू हो जाती है। किसका ज़्यादा जगह, किसका कम, किसको झटके आए, किसको रोशनी दिखी। शब्द ने डर भी पैदा किया और लालच भी। डर कहीं गलत ना हो जाए, लालच कुछ बड़ा घट जाए। और ध्यान रखिए, डर और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही मन की बेचैनी से जन्म लेते हैं। सत्य वहाँ था जहाँ कोई नाम नहीं था, जहाँ बस घटना थी, परवाह था, अनुभव था। लेकिन जैसे ही नाम आया, मन ने कहा अब इसे पाना है, अब इसे साधना है, अब इसे नियंत्रित करना है। यहीं से साधना सहजता से हटकर संघर्ष बन गई। इसलिए आज सबसे पहला काम कुंडली को समझना नहीं, सबसे पहला काम कुंडलिनी शब्द से थोड़ी दूरी बनाना है। क्योंकि नाम और सत्य एक नहीं होते। नाम सुनाई देता है, सत्य जिया जाता है। और जब तक नाम को हल्का नहीं किया जाता तब तक अनुभव भारी ही रहेगा। आज बस इतना ही देखना है, जिसे आप खोज रहे हैं वह शब्द से पहले भी था और शब्द के बाद भी। शब्द हटेगा तो डर भी हटेगा, लालच भी हटेगा, और तभी जो सच में घटता है वह बिना शोर के अपने आप घटने लगेगा। अब बात करते हैं जो शरीर में घटता है वह क्या है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है या बस अपने भीतर चुपचाप देखने लगता है तो सबसे पहले जो कुछ भी बदलता है वह चेतना नहीं होती, शरीर होता है। और यही जगह ज़्यादा अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। रीढ़ में कभी हल्का कंपन महसूस होता है, कभी अचानक गर्मी उठती है, कभी ठंड की लहर दौड़ जाती है, कभी शरीर अपने आप हिलने लगता है, कभी आँखों में आंसू बहने लगते हैं बिना किसी दुख के, कभी भीतर भावनाओं का उछाल आता है जैसे कुछ टूट रहा हो, और मन तुरंत नाम दे देता है कुछ हो गया, शायद कुंडलिनी जाग गई। यह साधारण नहीं है, लेकिन यहाँ रुकना जरूरी है। सबसे पहले यह समझना होगा कि शरीर कोई आध्यात्मिक इकाई नहीं है। शरीर एक जैविक प्रणाली है। नर्वस सिस्टम, हार्मोन, मेमोरी सब मिलकर शरीर को चलाते हैं। जिस क्षण आप भीतर देखना शुरू करते हैं, जिस क्षण
आप लड़ना बंद करते हैं, जिस पल आप दबाना छोड़ते हैं, शरीर को पहली बार सुरक्षा का संकेत मिलता है। विज्ञान इसे कहता है नर्वस सिस्टम का री रेगुलेशन। सालों से तनाव में जीता हुआ शरीर फाइट या फाइट में फंसा रहता है। मांसपेशियां कसी रहती है, सांस उथली रहती है, अंदर दबा हुआ डर, क्रोध शरीर में जमा रहता है। जब पहली बार लड़ाई रुकती है तो शरीर अपने आप छोड़ना शुरू करता है, और छोड़ने की प्रक्रिया सुंदर नहीं होती, वह अव्यवस्थित होती है। कभी कंपन के रूप में, कभी झटके के रूप में, कभी भावनात्मक बहाव के रूप में। लेकिन मन इसे छोड़ना नहीं कहता, मन इसे जागरण कह देता है, क्योंकि मन हमेशा विशेष होना चाहता है। साधारण होना मन को स्वीकार नहीं। रीढ़ में जो कंपन है वह कोई रहस्यमय ऊर्जा नहीं है, वह नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज है, दबी हुई ऊर्जा का निकास है। गर्मी और ठंड ब्लड फ्लो के बदलने से आती है। झटके मांसपेशियों के रिलैक्स होने से, भावनात्मक उछाल उस स्मृति के खुलने से जो कभी सुरक्षित होकर महसूस नहीं की गई थी। यह सब असामान्य नहीं है, यह बहुत मानवीय है। लेकिन जब इसे कुछ बड़ा मान लिया जाता है तो समस्या शुरू होती है। अब व्यक्ति उसी अनुभव को दोहराना चाहता है। अब वह कंपन ढूंढता है, अब वह गर्मी चाहता है, अब वह उछाल का इंतजार करता है। और यही प्राकृतिक प्रक्रिया दबाव में बदल जाती है। जिसे शरीर खुद ब खुद कर रहा था, अब उसे मन करवाना चाहता है। और ध्यान रखिए, जो शरीर छोड़ रहा था वह फिर कसने लगता है। इसलिए इस भाग का सबसे गहरा बोध यही है, शरीर में जो घट रहा है वह जागरण नहीं है, वह सफाई है, वह संतुलन की ओर लौटना है। जागरण कभी शरीर में नहीं होता, जागरण उसे उस देखने में होता है। और जो इन सबको देख रहा है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करनी है। अभी बस इतना समझना है, जो घट रहा है उसे सामान्य रहने दो। नाम मत दो, महत्व मत बढ़ाओ, डर मत बनाओ, लालच मत बनाओ। शरीर को अपना काम करने दो। जब अनुभव साधारण हो जाता है तभी सत्ता के लिए जगह बनती है, नहीं तो मन अनुभव में ही फंसा रहता है, और जो अनुभव में फंस गया वह साक्षी तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अब बात करते हैं मेरे साथ कुछ हो रहा है इस सबसे बड़े भ्रम के बारे में। जैसे जैसे भीतर के अनुभव तेज होते हैं, एक बहुत सूक्ष्म चीज जन्म लेती है। वह कंपन नहीं है, वह प्रकाश नहीं है, वह गर्मी या ठंड नहीं है, वह एक विचार है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जिस क्षण मेरे साथ शब्द आता है उसी क्षण अनुभव से पहले अहंकार खड़ा हो जाता है। अनुभव अपने आप घटते हैं, वे किसी के लिए नहीं होते, वे बस घटते हैं। जैसे बादल आते हैं, जैसे हवा चलती है, लेकिन मन उन्हें निजी बना लेता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा दिखा, मेरे शरीर में यह चल रहा है। और यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। देखने वाला अनुभव के साथ चिपक जाता है। अब अनुभव सिर्फ अनुभव नहीं रहता, वह पहचान बन जाता है। उपनिषद बहुत सरल भाषा में कहते हैं, जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। लेकिन यहाँ देखा जा रहा अनुभव इतना गहरा लगता है कि मन उसी में आत्मा खोज लेता है। यहीं से अहंकार आध्यात्मिक होने लगता है। पहले अहंकार कहता था मैं सफल हूँ,
मैं असफल हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अब वह कहता है, मैं साधक हूँ, मेरे साथ विशेष अनुभव हो रहे हैं, मुझ में कुछ खुल रहा है। और यह अहंकार और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यह शांत दिखता है, नरम बोलता है, पर भीतर खुद को अलग मानने लगता है। कभी कभी यह भावना भी आ जाती है, शायद मैं चुना गया हूँ, सबके साथ नहीं होता, मेरे साथ हो रहा है। और यही भावना अलगाव पैदा करती है। अब साधक दूसरों से तुलना करने लगता है। अब वह अपने अनुभव को बचाने लगता है। अब वह डरने लगता है, कहीं यह चला न जाए। यहीं से टूटन शुरू होती है, क्योंकि जो चीज़ पकड़ कर रखी जाती है वह तनाव बन जाती है, और जहाँ तनाव है वहाँ साक्षी नहीं टिकता। बहुत से साधक यहीं अटक जाते हैं। वे आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे भी नहीं लौट पाते, क्योंकि पीछे लौटना उन्हें असफलता लगता है और आगे जाना अहंकार के साथ संभव नहीं होता। और फिर भीतर एक चुप सी एहसास बैठ जाती है, ऊपर से शांति, अंदर से संघर्ष। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है, अनुभव और अनुभव करने वाला एक नहीं है। अनुभव आते जाते रहते हैं, वे बदलते हैं, वे कभी तीव्र नहीं होते, कभी शांत। लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह कभी बदलता नहीं। जिस क्षण आप अनुभव को देखे जाने वाली चीज़ की तरह देख पाते हैं, उसी पल अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जब मेरे साथ कुछ हो रहा है, यह भाव धीरे धीरे गिरने लगता है, तभी असली शांति की पहली झलक आती है। न किसी विशेष होने की, न किसी चुने जाने की, बस जो है उसे देखने की सरल उपस्थिति। यहीं से यात्रा वास्तव में भीतर की ओर मुड़ती है। अब बात करते हैं चक्रों की सच्चाई के बारे में। अब एक और परत खुलती है जो बहुतों को वर्षों तक उलझाए रखती है, चक्र। अक्सर लोग चक्रों को ऐसे समझ लेते हैं जैसे शरीर के भीतर कोई घूमते हुए चक्कर लगे हो, जिन्हें जागृत करना है, खोलना है, साफ करना है। पर सच्चाई इतनी स्थूल नहीं है। शरीर के भीतर कोई चक्कर वस्तु की तरह मौजूद नहीं है, न कोई पहिया, न कोई ऊर्जा गोला, न कोई रंगीन कमल जिसे आंखों से देखा जा सके। जो कुछ भी देखा जाता है वह प्रतीक है। चक्कर चेतना की अवस्थाओं के संकेत हैं, शरीर में घटने वाली अनुभूतियों के नाम नहीं। जब चेतना सिर्फ जीवित रहने की चिंता में बंधी होती है तो अनुभव अलग होता है, और जब वही चेतना भावनाओं में बहती है तो अनुभव बदल जाता है। जब चेतना स्वयं को व्यक्त करना चाहती है तो शरीर में और तरह की संवेदनाएं उभरती है। इन अवस्थाओं को बाद में नाम दे दिए गए। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अज्ञा, सहस्त्र। पर ये नाम चेतना के नक्शे हैं, न कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में रखी चीज़ें। लोकप्रिय 7 चक्रों की कहानी मुख्य रूप से बाद के तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उभरी। वहाँ भी इन्हें वस्तु नहीं कहा गया, बल्कि ध्यान के सहारे चेतना को समझाने का एक ढांचा दिया गया। उपनिषद कहीं भी चक्रों की गणना नहीं करते, वहाँ सीधा संकेत है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये कोई स्थान नहीं है, ये अनुभव के स्तर है। योग सूत्र भी चक्रों को स्थूल शरीर की मशीन नहीं बनाते। वहाँ चित्त की वृत्तियाँ,
एकाग्रता, धारणा और ध्यान की बात है। लेकिन जब प्रतीक को वास्तविक मान लिया जाता है तो कल्पना जन्म लेती है। अब साधक चक्र देखने लगता है, रंग खोजने लगता है, ऊर्जा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगता है और वही मन फिर सक्रिय हो जाता है। जो चीज़ सहज समझ के लिए बनी थी वह लक्ष्य बन जाती है और लक्ष्य बनते ही फिर वही समस्या लौट आती है। करने वाला, साधने वाला, पाने वाला। जबकि चक्रों की सच्ची समझ आपको कल्पना से बाहर ले जाती है। वे यह नहीं कहते यहाँ कुछ खोलो, वे कहते हैं देखो चेतना कैसे बह रही है। बस यह देखा जाता है कि अनुभव बदल रहे हैं, सतर बदल रहे हैं, पर देखने वाला वही है। तभी चक्रों का सही अर्थ खुलता है। चक्र कुछ पालने की सीढ़ी नहीं है, वे यह दिखाने का माध्यम है कि चेतना कितने रूपों में खुद को अनुभव करती है। और जिस दिन यह साफ दिख जाता है उसी दिन कल्पना धीरे धीरे अपने आप गिरने लगती है। तब चक्कर रहस्य नहीं रहते, डर नहीं रहते, लालच नहीं रहते, बस समझ बन जाते हैं। और समझ कभी बांधती नहीं, वह मुक्त करती है। आप बात करते हैं ध्यान में जो मौन आता है वही असली प्रवेश है। जब यह सारी समझ थोड़ी स्थिर होने लगती है तब ध्यान में एक नया अनुभव आता है, बल्कि अनुभवों का शोर धीरे धीरे गिरने लगता है। यहीं से असल प्रवेश होता है। लोग ध्यान को अक्सर किसी अनुभव से जोड़ लेते हैं, कुछ दिखे, कुछ सुनाई दे, कुछ घटे। लेकिन ध्यान अनुभव पैदा करने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान अनुभवों के पीछे खड़े उस मौन की ओर स्वतः खिंच जाना है। जब भीतर कुछ खास नहीं घटता, जब न प्रकाश है, न कंपन है, न ऊर्जा का उछाल, तभी मन घबराने लगता है। क्योंकि मन कुछ न कुछ चाहता है, कुछ देखने को, कुछ पकड़ने को, कुछ कहने को, मेरे साथ यह हुआ। इसलिए बहुत से लोग मौन से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। असल में वही तो हो रहा होता है जो होना चाहिए। ऊर्जा का आकर्षण भी यहीं से आता है। ऊर्जा में हलचल है, कहानी है, गति है। मौन में कुछ भी नहीं है जिसे अहंकार पकड़ सके। ऊर्जा में मैं साधक हूँ जिंदा रहता है, मौन में उसके लिए कोई जमीन नहीं बचती। इसलिए अहंकार ऊर्जा चाहता है, अनुभव चाहता है, दर्शन चाहता है। लेकिन जैसे ही ध्यान अनुभवों से हटकर ठहराव की ओर खिसकता है, अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। यह मरना नाटकीय नहीं होता, कोई विस्फोट नहीं, कोई घोषणा नहीं। बस एक दिन आप पाते हैं कि भीतर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रह गई। मौन में कोई पहचान नहीं टिकती। वहाँ न साधक है, न जागरण, न प्रगति, बस होना है। यही कारण है कि शास्त्र ध्यान को कभी साधना नहीं कहते। वह स्थिति नहीं, परिणाम नहीं, वह ठहराव है। जब करने की इच्छा अपने आप गिर जाती है, जब भीतर किसी अनुभव की मांग नहीं बचती, जब चेतना अपने ही भीतर विश्राम कर लेती है, यही असली प्रवेश है। न किसी लोक में, न किसी अवस्था में, बल्कि अपने ही होने में। और जब यह एक बार स्पर्श हो जाता है तब ध्यान कुछ करने का विषय नहीं रहता, वह जीवन के साथ साथ चलने लगता है, शांत, निरपेक्ष, बिना शोर के। बस जैसे आप यहाँ हैं वैसे ही। आप बात करते हैं गलत साधनाएं और उनके प्रभाव के बारे में, मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में। जब भीतर कुछ घटने लगता है, यह घटने की उम्मीद बन जाती है, तब एक बहुत सूक्ष्म खतरा साधक के सामने आ खड़ा होता है।
वह खतरा अज्ञान नहीं होता, बल्कि जल्दी पहुंचने की इच्छा होती है। यहीं से गलत साधनाएं जन्म लेती है। जबरदस्ती किया गया प्राणायाम शांति नहीं लाता, वह शरीर के भीतर सतत तनाव पैदा करता है। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश नर्वस सिस्टम को यह संदेश देती है कि कोई खतरा है, और जब शरीर को लगातार खतरे का संकेत मिलता है तो वह या तो अति सक्रिय हो जाता है या सुन पड़ने लगता है। बहुत से लोग इसी को ऊर्जा का उभार समझ लेते हैं, जबकि वह असल में ओवर सिंटिम्यूलेशन होता है। बिना गुरु के शक्तिपात की चाह भी इसी धैर्य से पैदा होती है। किसी के अनुभव को देखकर अपने भीतर उसी परिणाम की मांग खड़ी कर लेना। लेकिन चेतना कॉपी नहीं होती, वह न किसी से दी जाती है और न किसी से ली जाती है। जब कोई बिना समझ, बिना स्थिरता, बिना आत्मनिरीक्षण इन प्रयोगों में उतरता है तो मन धीरे धीरे जमीन खोने लगता है। लगातार प्रयोग मन को सुरक्षा नहीं देते, वे मन में अनिश्चितता भरते हैं। आज यह किया, कल वह किया, परसों कुछ और। ऐसा मन कभी ठहर नहीं पाता। यहीं से मानसिक असंतुलन शुरू होता है। नींद का टूटना, अकारण डर, अति उत्साह के बाद गहरी उदासी, अपने विचारों से अलगाव का अनुभव, इन सबको लोग आध्यात्मिक संकट या कुंडली विकार जैसे नाम दे देते हैं। असल में यह मन की थकान होती है, लगातार कुछ बनने की कोशिश की थकान। साधना कभी शरीर या मन को तोड़ने के लिए नहीं होती, वह सुरक्षित, स्थिर और नरम प्रक्रिया है, जहां आप अपने अनुभव को जबरदस्ती आगे नहीं धकेलते, जहां आप अपने मन को परिणाम के बोझ से मुक्त रखते हैं। इसलिए सुरक्षा किसी तकनीक में नहीं, समझ में होती है। जितनी गहराई उतनी कोमलता, जितनी चेतना उतना कम हस्तक्षेप। और जब यह समझ बैठ जाती है तो साधना खतरा नहीं बनती, वह घर लौटने जैसी शांत प्रक्रिया बन जाती है, जहाँ कुछ हासिल नहीं करना, बस स्वस्थ रहना है, भीतर भी और बाहर भी। अब बात करते हैं शास्त्र क्या कहते हैं और लोग क्या सुनते हैं। जब कोई साधक थोड़ा पढ़ लेता है, थोड़ा सुन लेता है और कुछ अनुभव भी होने लगते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से शास्त्रों की ओर देखता है। पर यहीं एक सूक्ष्म चूक हो जाती है। शास्त्र अनुभव की ओर इशारा करते हैं, लेकिन मन शब्द पकड़ लेता है। कठोपनिषद जब आत्मा की बात करता है तो कहीं भी ऊर्जा के चढ़ने उतरने की कहानी नहीं सुनाता। वह सीधा कहता है, जो देखने वाला है वही सत्य है। वहाँ न कोई कुंडली है, न कोई चक्रों की सीढ़ी। वहाँ केवल यह स्पष्टता है कि जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। मुंडकोपनिषद तो और भी साफ है। वह कहता है कि ज्ञान किसी प्रक्रिया से नहीं, पहचान से घटता है। जैसे तीर छूटने के बाद लक्ष्य को नहीं खोजता, वैसे ही चेतना किसी अनुभव की तलाश नहीं करती। योग सूत्र में भी जब गहराई आती है तो पतंजलि कहीं नहीं कहते कि किसी शक्ति को जगाना है। वे केवल यह बताते हैं कि चित्त कैसे शांत होता है, और जब चित्त शांत होता है तो दृष्टा स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही सूत्र सबसे ज़्यादा गलत समझा गया। लोग चित्त की शांति को किसी विशेष अनुभव से जोड़ लेते हैं, जबकि वहाँ अनुभव की नहीं, अव्यवस्था की बात है। गीता भी यही दोहराती है। कृष्ण कहीं भी किसी ऊर्जा के उठने का वर्णन नहीं करते। वे बार बार अकर्ता, साक्षी, निरासक्ति की बात करते हैं, लेकिन सुनने वाला मन वह सुनता है जो वह पहले से सुनना चाहता है। शब्द नहीं मिलने पर वह अर्थ गढ़ लेता है
और अर्थ गढ़ते गढ़ते शास्त्र अनुभव से कट जाते हैं, जबकि शास्त्र कभी भी अनुभव से अलग नहीं थे। वे अनुभव के नक्शे नहीं, संकेत थे। जिस दिन यह समझ बैठती है कि शास्त्र आपको कुछ बनाने नहीं, कुछ पहचानने के लिए नहीं, पहचानने के लिए है, उसी दिन शब्द हल्के पड़ जाते हैं। और तब कठोपनिषद, मुंडक, योग सूत्र, गीता सब एक ही बात शांत स्वर में कहते हैं, जो तुम खोज रहे हो वह अनुभव नहीं, तुम स्वयं हो। यही शास्त्र किताब नहीं रहते, वे सीधे जीवन बन जाते हैं। अब बात करते हैं दृष्टा के जागरण के बारे में, जो ऊर्जा नहीं है। अब तक जो कुछ घटा है वह सब देखा गया है। कभी शरीर में हलचल, कभी रीढ़ में कंपन, कभी गर्मी, कभी शांति, कभी मौन, कभी कुछ कभी कुछ। और जब यही एक पर्सन धीरे धीरे स्वयं उठता है, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? यह पर्सन कोई बौद्धिक सवाल नहीं है, यह अनुभव के भीतर से उभरता है। क्योंकि यदि कंपन है तो वह देखा जा रहा है, यदि शांति है तो वह भी देखी जा रही है, यदि डर है तो वह भी दिखाई दे रहा है। और जो देखा जा रहा है वह बदलता है, पर देखने वाला क्या वह भी बदलता है? यही दृष्टि धीरे धीरे ऊर्जा से हटकर दृष्टा की ओर मुड़ने लगती है। अब तक मन यह मानता रहा कि चेतना का जागरण किसी शक्ति का उठना है, पर पहली बार यह साफ होने लगता है कि जो जाग रहा है वह ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा तो जागरण में दिखाई देती है। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलती है तो चीज़ें दिखाई देती है, पर चीज़ें दिखाई देने से लाइट पैदा नहीं होती। उसी तरह चेतना के खुलने पर ऊर्जा, कंपन, शांति, मौन सब दिखाई देने लगते हैं, पर चेतना इनमें से कोई नहीं है। अब जब कोई कहता है मेरी कुंडली जाग गई, तो एक सूक्ष्म पर्सन खड़ा होता है। किसकी? यदि कुछ जागा तो वह पहले सोया था, और यदि वह सोया था तो उसे देखा जा सकता है। पर जो देख रहा है, क्या वह कभी सोया? यह पर्सन किसी उत्तर के लिए नहीं, यह ध्यान को अंदर मोड़ देता है। अब ध्यान किसी अनुभव पर नहीं टिकता, वह देखने की प्रक्रिया पर ठहरने लगता है। जैसे कोई अचानक चलते चलते रुक जाए और देखे मैं चल रहा हूँ, पर मैं चलने वाला नहीं हूँ। उसी क्षण साक्षी की पहली झलक मिलती है। यह झलक कोई चमक नहीं, यह कोई प्रकाश नहीं, यह कोई विशेष अवस्था नहीं, यह बहुत साधारण है। इतनी साधारण कि मन उसे नज़रअंदाज कर देता है। बस इतना सा अनुभव, सब कुछ बदल रहा है पर मैं बदल नहीं रहा। विचार आते हैं, मैं देख रहा हूँ, विचार जाते हैं, मैं देख रहा हूँ। शरीर शांत होता है, मैं देख रहा हूँ, शरीर अशांत होता है, मैं देख रहा हूँ। यही दृष्टा की पहली पहचान है। यह पहचान कोई घोषणा नहीं करती, यह शोर नहीं मचाती, यह बस पीछे हट जाती है। और जैसे ही यह पीछे हटना घटता है, ऊर्जा की पूरी कहानी दूसरे स्थान पर चली जाती है। अब ऊर्जा मुख्य नहीं रहती, अब देखना मुख्य हो जाता है। और यहीं से यात्रा साधना की नहीं, पहचान की हो जाती है। यही साक्षी का पहला स्पर्श है। अब बात करते हैं जब साधना गिर जाती है। अब यहाँ कोई नई बात जोड़नी नहीं पड़ती, बस जो अब तक अपने आप बनता आया है वही थोड़ा और साफ होता है। अब तक कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म धागा बना हुआ था। मैं साधना कर रहा हूँ, चाहे वह ध्यान के नाम पर हो, समझ के नाम पर हो, या साक्षी भाव के नाम पर हो। कहीं ना कहीं मैं अभी भी बीच में खड़ा था, पर जब दृष्टा की झलक आ जाती है तो यह धागा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अब साधना करने की चीज़ नहीं रहती, वह होने लगती है। यहाँ कोई निर्णय नहीं लिया जाता, अब प्रयास छोड़ दो, प्रयास अपने आप गिर जाता है। जैसे थकी हुई सांस
अपने आप गहरी हो जाती है, वैसे ही थका हुआ मन अपने आप रुक जाता है। अब मैं कर रहा हूँ, यह भाव पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। वह कभी कभी आता है और बिना संघर्ष के चला जाता है। यही भय भी आता है, क्योंकि जब करने वाला ढीला पड़ता है तो मन पूछता है, अब कौन संभालेगा, अब निर्णय कौन लेगा, अब जीवन कैसे चलेगा। यह भय स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पहचान पर पूरा जीवन टिका था वह सरक रही थी। पर इसी भय के साथ एक नया अनुभव भी आता है, भरोसा। यह भरोसा किसी सिद्धांत से नहीं आता, यह प्रत्यक्ष देखने से आता है। जीवन पहले भी चल रहा था, सांस पहले भी चल रही थी, हृदय पहले भी धड़क रहा था, मैं के बिना भी बहुत कुछ हो रहा था। अब यह साफ होने लगता है कि करने वाला जरूरी नहीं था, वह सिर्फ कहानी सुनाता था। जैसे रेलगाड़ी चल रही हो और कोई अंदर बैठा व्यक्ति कहता रहे, मैं चला रहा हूँ। जब यह भ्रम ढीला पड़ता है तो गाड़ी रुकती नहीं, बल्कि और सहज हो जाती है। यही साधना के गिरने का अर्थ है। साधना का अर्थ अंत आलस्य नहीं है, साधना का अंत उपेक्षा नहीं है। साधना का अंत करने वाला का विलयन है। अब ध्यान किया नहीं जाता, देखना छोड़ा नहीं जाता, सब कुछ जैसा है वैसा रहने दिया जाता है। और उसी छोड़ देने में चेतना और साफ प्रकट होती है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई स्थिति नहीं है, यह सिर्फ एक बोझ का गिर जाना है। और जब वह बोझ गिरता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं कुंडली से दूर के बारे में, परे के बारे में। यहाँ अब किसी विरोध की जरूरत नहीं रहती। न कुंडली को नकारा जाता है, न उसे पकड़ने की कोई चाह रहती है। ऊर्जा अनुभव में आती है, कभी हल्की कंपन की तरह, कभी प्रवाह की तरह, कभी तीव्रता की तरह। चक्रों के अनुभव भी होते हैं, कभी खुलने जैसा, कभी घूमने जैसा, कभी दबाव या उष्मा जैसा। यह सब देखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर की थकान या आराम देखा जाता है। अनुभव आते हैं, अनुभव जाते हैं, पर अब एक बात स्पष्ट होती है, जो इन्हें देख रहा है वह इनसे प्रभावित नहीं हो रहा। ऊर्जा बढ़ती है पर देखने वाला बड़ा नहीं होता, ऊर्जा घटती है पर देखने वाला छोटा नहीं होता। चक्कर सक्रिय होते हैं पर देखने वाला अछूता रहता है। यही भ्रम टूटता है। पहले लगता था यही अंतिम सत्य है, यही जागरण है, पर अब यह साफ दिखता है कि यह सब अनुभव है, सूक्ष्म है, गहरे हैं, पर अनुभव ही तो है। और जो अनुभव में है वह आता जाता है। इसलिए कुंडली से परे परे कोई संघर्ष नहीं है। परे होने का अर्थ ऊपर होना नहीं है, परे होने का अर्थ अलग होना भी नहीं है। परे होने का अर्थ है अनुभव को अनुभव रहने देना। यहाँ कोई विशेष अवस्था पाने की हड़बड़ी नहीं रहती, क्योंकि अब ध्यान ऊर्जा पर नहीं है, ध्यान उस पर है जो ऊर्जा को देख रहा है। यही प्ले लिस्ट का मर्म है। ऊर्जा मार्ग में है, चक्कर मार्ग में है, अनुभव मार्ग में है। पर मार्ग पर जो न चलता है, न रुकता है, न बदलता है, वही साक्षी है। और जब यह सीधे अनुभव में उतरता है तो खोज स्वयं शांत हो जाती है, क्योंकि जो खोज रहा था वह पहले से ही वही था। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, जो कहा गया वह भी अपने आप शांत हो जाता है। यह कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि जिसे निष्कर्ष चाहिए था वह अब ढीला पड़ चुका है। यह कोई दवा नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ सिद्ध करने को बचा ही नहीं। यह कोई वादा नहीं, क्योंकि जो होना था वह पहले से ही हो रहा है। अब शब्द आगे नहीं जाते, विचार पीछे हट जाते हैं, बस एक ठहराव है।
कोई अभ्यास नहीं, कोई साधना नहीं, कोई दिशा नहीं। सिर्फ यह है जो है। जब आप कुछ नहीं करते तो जीवन आपसे कुछ करवाने की कोशिश छोड़ देता है, तो तभी जीवन खुद को आप में जीने लगता है। यह समापन नहीं है, यह विराम भी नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ कहानी अपने आप गिर जाती है। अब यदि मौन बचा है तो उसे वैसा ही रहने दो।